आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है। दलित, पिछड़े, हर परिवार तक जीवन की मूल सुविधाएं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष का फैसला लेना है। मोदी ने रणनीति बना ली है। इंतजार इस बात का है कि मोदी किसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपेंगे। सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से कई तरह की चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को हम आपके लिए एक जगह समेट कर लाए हैं। चर्चा के मुताबिक पहली थ्योरी ये है कि बीजेपी किस अनुभवी नेता को अध्यक्ष बनाने जा रही है। दूसरी थ्योरी साउथ इंडिया वाली है। तीसरी ये कि पहली बार बीजेपी में कोई महिला अध्यक्ष बन सकती है। और चौथी थ्योरी ये है कि जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कोई ब्राह्मण ही होगा। लेकिन इन चारों थ्योरी से अलग एक नई थ्योरी सामने आई है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा तेज हुई है वो चर्चा दलित नेतृत्व को लेकर है। बीजेपी में अभी शीर्ष पर कोई दलित नेता नहीं है। ऐसे में पार्टी दलित अध्यक्ष के प्रयोग पर भी विचार कर रही है। अगर इस चर्चा में दम है तो फिर बीजेपी का बाजीगर वो कौन सा दलित नेता बनेगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रदेशों में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। बिहार में मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की बैठक में फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। 18 प्रदेशों में इसी तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी होगा। माना जा रहा है कि इसी महीने ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक भी हुई है। इस बैठक में बीजेपी के 2 और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान बीजेपी ने अपने अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्षों के नाम फाइनल कर लिए हैं। अब लौटते हैं मूल सवाल पर। सवाल ये कि क्या बीजेपी का नेतृत्व किसी दलित नेता को संगठन की जिम्मेदारी दे सकता है। अब इस रेस में 2 नाम इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहला नाम केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का है। दूसरा नाम यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का। मीडिया की लाइमलाइट से ये दोनों नाम अब तक दूर हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दलित अध्यक्ष की दावेदारी मजबूत हुई तो फिर पीएम इनके नाम पर विचार कर सकते हैं। यदि हम ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी चेहरा हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए ब्राह्मण। लेकिन ये मिथक भी भारतीय जनता पार्टी में टूट चुका है। इसलिए टूट गया है कि गुजरात से एक ही राज्य से 2 बड़े पदाधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुजरात से प्रधानमंत्री भी रहा है और गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा है। अब दलित अध्यक्ष का दावा मजबूत क्यों हो सकता है, उसके लिए इन आंकड़ों को गौर से देखिए। देश में दलितों की आबादी करीब 17% है। लोकसभा में 84 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी को इनमें से 46 सीटें मिली थी। 2019 में आंकड़ा 54 हुआ था, लेकिन 2024 में घटकर 28 रह गया। मतलब ये कि देश में दलितों पर बीजेपी का प्रभाव कम हुआ है। दलितों का देश भर में 173 लोकसभा सीटों पर असर माना जाता है। इसमें यूपी में सबसे ज्यादा 42 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ दलित वोट प्रभावशाली है। अर्जुन मेघवाल और बेबी रानी मौर्य में अगर हम तुलना करेंगे तो मेघवाल पर बेबी रानी मौर्य भारी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो वो यूपी से आती हैं, दूसरी वो महिला है। इस वक्त बीजेपी में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने दलित अध्यक्ष बनाने का मन बनाया तो बेबी रानी मौर्य बाजीगर साबित हो सकती हैं। बेबी रानी मौर्य अभी योगी सरकार में बाल विकास मंत्री हैं। मंत्री बनने से पहले उत्तराखंड में राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बेबी रानी आगरा की मेयर भी रही हैं। जाटव बिरादरी से आती हैं, जो यूपी में ताकतवर जाती है। अभी 2027 में यूपी में भी चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। दलितों ने मायावती का साथ छोड़कर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। ऐसे में बीजेपी के लिए दलितों को साधना एक बड़ी चुनौती है। अगर मुझे कोई दांव चलना हो तो मैं एक महिला, दलित और यूपी का चेहरा चुनना चाहूँगा,
क्योंकि सामने 2027 के चुनाव हैं। पार्टी ने यूपी में बहुत कुछ खोया है, गंवाया है, और महिलाओं पर फोकस है, जाटों पर फोकस है, दलितों पर फोकस है। पार्टी मुझे लगता है कि दलित पर अपना दांव खेल सकती है। इस वक्त बीजेपी के लिए दलितों को साधना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि याद कीजिए, राहुल और प्रियंका की वो तस्वीरें, कैसे संविधान की कॉपी हाथ में लेकर विपक्ष के इन नेताओं ने बीजेपी को बाबा साहेब का विरोधी बताना शुरू किया था। माना जाता है कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने जो माहौल बनाया, बीजेपी को दलित वोट के रूप में उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में उठाना पड़ा। बात की जाए दलित वोट की, तो उत्तर प्रदेश और बंगाल दलित वोटों के हिसाब से नंबर 1 और 2 पर आते हैं। अभी निकट भविष्य में बिहार के बाद बंगाल और यूपी जैसे बड़े राज्यों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ाने वाला एक सेनापति भी चाहिए जो विरोधियों के चक्रव्यूह को आसानी से भेद सके। यहाँ समझने वाली बात ये कि दलित वोट में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस ने चुनाव से पहले दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी को खड़गे की काट भी चाहिए। बीजेपी में आखिरी बार दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे। देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी ने बंगारू लक्ष्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। हालांकि विवाद में फंसने की वजह से वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद से कोई भी दलित बीजेपी में संगठन के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.